ठीक है, तो आज अपन एक नया टॉपिक कर रहे हैं जो कि है यूथ इन नाजी जर्मनी। ठीक है, कि ये जो बंदा था कौन, अपना हिटलर, वो यूथ को कैसे ट्रीट करता था। ठीक है, यूथ समझ रहे हो ना, जो बच्चे हैं अपने, उनको कैसे ट्रीट करता था ये हिटलर। ठीक है, तो भाई इसका क्या काम था कि ये यूथ पे बहुत फोकस करता था। जो भी बच्चे थे, जो भी हमारी यूथ थी, उन पे हिटलर बहुत फोकस करता था, क्योंकि भैया वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। अपन को इतनी बात पता चल गई है, और इसी वजह से क्योंकि वो इंटेलिजेंट था तो उसको पता था कि भैया फ्यूचर तो यूथ है, फ्यूचर तो यूथ है, तो सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, यूथ पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमने यूथ को ही कैप्चर कर लिया, उनके ब्रेन को कैप्चर कर लिया, तो वो कभी सवाल ही नहीं खड़ा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो यूथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था। ठीक है, तो अभी ये स्कूल्स को कैसे रखते थे, ये स्कूल्स को बहुत ज़्यादा क्लीन रखते थे, बहुत ज़्यादा सैनिटाइज रखते थे, अच्छा रखते थे, बहुत प्यारा इन्वायरमेंट बना के रखते थे जहाँ पे बच्चों को आने का मन करे। ठीक है, इन्होंने क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस को सेग्रीगेट कर दिया था, क्योंकि उनको यूथ में भी किससे मतलब था, आर्यन से मतलब था। उनको ज्यूस और बाकी वाले कम्युनिटियों से तो कोई मतलब नहीं था, तो उनको अलग कर दिया था। जो बच्चे काम के नहीं थे उनको कहीं भी भेज दिया जाता था। ठीक है, और जो बच्चे काम के होते थे उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था, उनको स्कूल में रखा जाता था, क्लीन प्योरीफाई जगह पे रखा जाता था, अच्छे एनवायरनमेंट में रखा जाता था बेसिकली। ठीक है, और जो टीचर्स होते थे, जो ज्यूस होते थे, उनको पढ़ाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, उनको अलग रख दिया जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली भैया वो टीचर जो ज्यू है उसको तो पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो क्यों हिटलर का सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो वो उन टीचर्स को पढ़ाने नहीं दिया जाता था, सिर्फ उनके जो नाजी आर्यन जो उसके सपोर्टर्स होते थे, सिर्फ वही पढ़ाते थे और वही पढ़ते थे। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से जो है वो अपने यूथ को रखता था। हाँ, अपने जो उनके जो बच्चे थे, उनको श्रीदा को देख रही हूँ मैं यहाँ से। क्या 14 साल की। हाँ, वही अभी आगे वही पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है, तो जो भी अपना जो भी यहाँ पे पढ़ते थे, उनको सबसे पहले किस लैंग्वेज पे फोकस करवाया जाता था बच्चों को, जर्मन पे। ठीक है, जर्मन पे बहुत ज़्यादा फोकस कराया जाता था, और किसी लैंग्वेज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, मतलब जितने भी टेक्स्ट बुक चलते थे वो सब बंद हो गए थे। ठीक है, अलग से फिर से टेक्स्ट बुक लिखे गए थे। हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो हिटलर है वो यूथ को ट्रीट करता है। ठीक है, हम वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने देखा कि वो सिर्फ किन बच्चों पे फोकस करता था, जो नॉर्डिक आर्यन बच्चे होते थे, और जो ज्यूस बच्चे होते थे उन पे फोकस नहीं करता था। क्यों नहीं करता था भाई, क्योंकि उसको नहीं पसंद थे। ठीक है, टीचर्स में भी वो किन को पढ़ाने देता था, जो कि नॉर्डिक आर्यन होते थे, और ज्यूस टीचर्स को पढ़ाने नहीं देता था। ठीक है, जो नॉर्डिक आर्यन बच्चे होते थे उन पर बहुत ध्यान देता था, उनको अच्छे स्कूल्स में, अच्छे एनवायरनमेंट में रखता था, क्योंकि यूथ ही अपने आगे का फ्यूचर है। समझ में आया? ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं इसी में कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो रीरिटन हुए थे, मतलब कि हमें पुराने टेक्स्ट बुक्स नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने नई टेक्स्ट बुक्स बनाए थे। ठीक है, रेशियल साइंस वर इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस। ठीक है, तो रेशियल साइंस जो है, मतलब कि किस तरीके से जो रेस समझ रहे हो, मतलब कौन कितना अच्छा दिखता है, जो जाति जो होती है बेसिकली लोगों के, कि भाई इस जाति के लोग सुपीरियर हैं, इस जाति के लोग थोड़े उनसे इन्फीरियर हैं, ये सबसे इन्फीरियर है, इनको तो देखना भी बुरा है। ठीक है, तो ये जो साइंस है ये उसने बच्चों के मन में इंट्रोड्यूस करवा दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी का ड्रॉबैक मांगते हैं। ठीक है, अगर हम गलती से फॉलो भी करते हैं तो भी हमें पता है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो लेकिन उस बंदे ने इसको एक साइंस बना के बच्चों के सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस करके रखा था, ताकि उन लोगों को बचपन से ही जो नाजी आइडियोलॉजी है वो सही लगे, हिटलर सही लगे बचपन से ही, ताकि वो कभी आवाज़ ही खड़ी ना करे। ठीक है, स्टीरियोटाइप अबाउट ज्यूस व क्रिएटेड इन स्कूल। अपन ने देखा था कि ज्यूस को क्या बोलते थे अपन, कि उन्होंने जो जीसस क्राइस्ट है, हाँ, उनको डेथ वेथ की है, जो भी है उनको मारा वारा है। तो ये जो स्टीरियोटाइप था वो बच्चों के मन में पैदा कर चुके थे, मतलब उनको पता चुके थे कि भाई वाई वी हेट ज्यूस, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, देन चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। ठीक है, चिल्ड्रन को क्या सिखाया जाता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा लॉयल रहना है, सबमिसिव मतलब कि बहुत जल्दी सरेंडर कर, मतलब सारी बातें मानने वाला, सारी ऑर्डर्स मानने वाला। ऑब्वियसली चीज़ है, अगर बड़े होके उनमें ये चीज़ इनबिल्ट होनी चाहिए ना कि हमें सारी ऑर्डर मानने हैं, हमें सबमिसिव रहने, तभी तो वो सारी ऑर्डर मानेंगे हिटलर के, नाजीज के, राइट।
तो इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा सबमिसिव बनाया गया। देन चिल्ड्रन वर हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। अपन उनको क्या सिखाया जाता था, ज्यूज बहुत बुरे लोग होते हैं, इनको हेट करो, और किसकी पूजा करनी है हमें, हिटलर की पूजा करनी है हमको। Violent sports were promoted to make children iron-hearted, strong and masculine। ठीक है, मतलब एकदम जो बहुत रफ गेम्स होते थे वो खिलवाए जाते थे। क्यों? ताकि बच्चों को आए कि दर्द कैसे सहना है, मैस्कुलिन कैसे होना है, मतलब मर्द कैसे बनना है, बेसिकली ये आए लोगों को। क्यों? क्योंकि ऐसे ही लोग तो वॉर में लड़ पाएंगे। जिनको इतनी इतनी सी चोट से डर लगता है, दर्द होता है, तो वो नहीं जा सकते। तो वो पहले से ही उनको प्रोग्राम करता था कि भाई अभी से चोट लगे इनको, अभी से दर्द झेलना सीखें, तब जाके इनमें हिम्मत आएगी कि कभी जाके वॉर लड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा करवाते थे उनसे। देन ठीक है, तो अब इनका भाई यूथ ऑर्गेनाइजेशन होता था किसका, अपनी नाजी का। ठीक है, टू एजुकेट जर्मन यूथ द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। ठीक है, तो ये बेसिकली एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। देन अभी हम एज की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे एज के मतलब किस किस क्राइटेरिया में बच्चे जब रहते थे, मतलब 10 से 14 के बीच में, 14 से 18 के बीच में, ऐसे तो उनको क्या क्या करना होता था। जैसे अगर बच्चा 10 से 14 साल के बीच में है तो इसको कहाँ जाना है, जंगबुक ऑर्गेनाइजेशन है कि इनको किस किस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है। ठीक है, इनको किस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, जंगबुक। ठीक है, फिर बच्चा 14 से 18 साल का जब होता है तो इस टाइम पीरियड में उसको क्या करना है, हिटलर यूथ। ये किस ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, हिटलर यूथ। उसके बाद जब ये 18 एंड अबव, मतलब 18 एंड अबव, आर्मी। मतलब तुमको प्रोग्राम कर दिया हमने अच्छे से बचपन में, फिर हमने हिटलर यूथ बना दिया कि भाई हिटलर के बच्चे हम, हिटलर के यूथ हैं हम, ये सब कर दिया। उसके बाद जब तुम पूरी तरीके से रेडी हो गए तो क्या कर दिया, तुम्हें आर्मी में भेज दिया। सब, अब ये नहीं पता मुझे, पर हाँ ऑलमोस्ट सबके लिए कंपलसरी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि चाहता था कि सारे लोग ही वॉर लड़ें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉरियर्स चाहिए थे। तो आई थिंक सबके लिए कंपलसरी होगा। ऑल्दो उसने इस तरीके से प्रोग्राम करके रखा था अपने सिटीजन्स के माइंड को, अपने यूथ को, कि माँ बाप खुद ही बोलते होंगे कि जाओ। ठीक है, मतलब सब लोग भक्त थे उसके, लिटरली सब लोग एकदम पागल थे उसके पीछे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया बंदा था, मतलब बोलने में, लोगों को मैनिपुलेट करने में। ठीक है, और वैसे भी वो सबसे ज़्यादा फेवर नाजी की करता था, और वो नाजियों को ही पढ़ा रहा था, तो उनको क्या ही प्रॉब्लम होगी, वो तो सुनेंगे ही ना भाई। उनके साथ थोड़ी कुछ बुरा हो रहा है, वो तो सबसे ज़्यादा स्पेशली ट्रीट किए जा रहे हैं। चलो ठीक है, तो भैया अब ये नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है क्या। सो दिस वॉज फाउंडेड इन 1992, मतलब 1992 में फाउंड हुई है। 4 ईयर लेटर रिनेम्ड एज हिटलर यूथ, मतलब 4 साल बाद इसको हिटलर यूथ नेम कर दिया। देन वर दे लर्न टू वर्शिप वॉर। वहाँ पे उनको क्या सिखाया जाता था कि तुम्हें वॉर की पूजा करनी है, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें उसकी पूजा करनी है। ठीक है, ग्लोरी, एग्रेशन एंड वॉयलेंस। ठीक है, मतलब किस तरीके से ग्लोरी समझ रहे हो ना, जीत कैसी होती है, एग्रेशन गुस्सा क्या होता है, ठीक है, वॉयलेंस समझ रहे हो, ये मार काट क्या चीज़ होती है। ठीक है, एंड कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट ऑल अनडिजायरेबल। ठीक है, क्या चाहते हैं ये कि ये डेमोक्रेसी कंडेम करें, मतलब हम जानते हैं कि जर्मनी में और इस टाइम पे जो है डेमोक्रेसी को कोई इतना सेंस नहीं था, डेमोक्रेसी का कोई इतना भक्त नहीं था। ठीक है, तो भाई डेमोक्रेसी हटाओ। ठीक है, उन पे इतना फोकस नहीं कराया जाता था इन लोग को, और क्या करवाया जाता था, जितने भी अनडिजायरेबल लोग होते थे उनको अलग रखा जाता था। कंडेम्ड डेमोक्रेसी एंड अनडिजायरेबल। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, डेमोक्रेसी वो चीज़ है कि भाई सबको इक्वली ट्रीट करती है वो, और इनको ये कैसे ट्रीट करते, किसी को इक्वली नहीं ट्रीट करते। ये तो भैया रेशियल साइंस सिखा रहे बच्चों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमैटिकली डिजॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। ठीक है, जितने भी दूसरे यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे, हर जगह होते हैं कुछ ना कुछ यूथ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन थे इन नाजियों के अलावा, उनको सिस्टमैटिकली बंद करवा दिया गया था। जैसे उसने दूसरी पार्टियां बंद करवा दी थी, ठीक है, तो सिस्टमैटिकली दूसरे यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करवा दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो टीच नहीं कर रहे थे जो इनको चाहिए था। ठीक है, तो ये है पूरा किस तरीके से जो अपना बंदा है हिटलर, वो यूथ को ट्रीट करता है। तो पहले अपन ये लिख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो वो जो अनडिजायरेबल होते थे, जो ज्यूस, पोल्स और ये सारे अलग अलग जाति के लोग होते थे ना, उनको डालता था। नॉर्डिक आर्यन से तो उसको बहुत प्यार था।
बोर्ड में कि स्कूल में? स्कूल में अभी प्री, मतलब ये ना इंटर वाला भी और उसके पहले तो उससे ज़्यादा। हाँ ठीक है, बाय द वे वो और करके ही आएगा, लेकिन अपन इसके बाद वही कर लेंगे। उसी के आगे ही है, ठीक है।
मैं धीरे लिखते हो यार, क्या इतनी सी चीज़ में क्या लिख रहे हो तुम इतना सारा। ठीक है, अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हैं जिसका नाम है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें माओ के बारे में बता रहे हैं, वुमेन्स के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले कि भैया तुम्हें समझना पड़ेगा, ये वो जर्मनी है जहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि अलग अलग जाति में डिफरेंसेस होते हैं, सुपियरिटी और इंफीरियरिटी सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे इतनी गिरी हुई सोच है लोगों की, वहाँ पे मेन वुमेन्स में फ़र्क तो होगा ही। ठीक है, तो बेसिकली ये भी सिखाया जाता था। देखो, अपने जो हिटलर था उसको अपनी जर्मनी से प्यार था, और क्योंकि सिर्फ उसको जर्मनी और उसको किसी से प्यार नहीं था, सिर्फ उसको जर्मनी से प्यार था। उसको क्योंकि जर्मनी से प्यार था और उसको हर जगह जर्मनी सुनना था कि जर्मनी वॉन, इसीलिए वो वॉर में उतरा था। ठीक है, कि भाई मेरी जर्मनी बहुत सुखी हो। उसके लोगों से उसको प्यार नहीं था। ठीक है, उसको बस जर्मनी नाम से प्यार था शायद, क्योंकि उसने लोगों के लिए तो कुछ भला किया नहीं। ठीक है ना, उसने लोगों के लिए भला किया, उसको सिर्फ वॉर से प्यार था। और वॉर में भी उसको किसकी ज़रूरत थी? मेन की ज़रूरत थी, तो उसको अगेन मेंस से ही प्यार था। ठीक है, उसको वो वुमेन्स को कैसे देखता था, ये वो वुमेन्स हैं जो कि अच्छे मेंस प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, उसको वुमेन्स में भी क्या फ़ायदा दिखता था कि भैया ये कभी ना कभी रिप्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, और फिर क्या करेंगी, ये मेन प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो बेसिकली उसको अपने नेशन से अगर अपन देखें तो उसको प्यार नहीं था, वो काफ़ी नैरो माइंडेड आदमी था। ठीक है, तो जो भी है, तो वो अपने लोगों को, बच्चों को, यूथ को क्या सिखाता था कि जो मेन और वुमेन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, मेन जो होता है वो काम करने के लिए बना है, उसको मैस्कुलिन होना चाहिए, उसको वॉर में जाना चाहिए। ठीक है, और जो वुमेन होती है उसका सबसे एक अच्छी वुमेन का कौन होती है, जो अपने घर में अपने बच्चों को अच्छे से देख सके, वो एक अच्छी वुमेन होती है। ठीक है, तो ये हिटलर का सोचना था। तो अपन समझ सकते हो कितना नैरो माइंडेड आदमी था। ठीक है, सो ऑल आर्यंस वुमेन्स हु डेविएट। अच्छा ठीक है, तो भाई समझ गए तुम लोग कि भाई ऐसे मेन और वुमेन में इनके डिफरेंसेस चलते थे। वुमेन्स हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड। लाइक फॉर एग्जांपल, भाई अब देखो तुम जर्मनी में रह रहे हो, जर्मनी में इतनी सारी जाति प्रजाति है। ठीक है, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई तुमने जो बच्चे को पैदा किया है वो एकदम तुम्हारे ही जाति का होना चाहिए। ठीक है, मिक्स ऑफ डीएनए हो सकता है, मिक्स ऑफ डीएनए का तो हो सकता है, शायद उनके दादा प्रदादा जो बोलते हैं उनको, उनके चक्कर में हुआ हो, किसी के भी चक्कर में हो, कभी ना कभी डीएनए तो मिक्स हुआ होगा। ठीक है, इट्स नॉट ओनली दैट मदर्स फॉल्ट कि उसका बच्चा वो नहीं हो रहा, उसके बच्चे के बाल गोल्डन नहीं है, उसकी आंखें नीली नहीं है, वो सिर्फ उसकी गलती नहीं है, कभी ना कभी डीएनए मिक्स हो गया होगा, क्योंकि लोग बहुत आसपास रहते हैं। ठीक है, सारी जाति एकदम मिक्स में रह रही हैं। तो बेसिकली वो बंदा क्या सोचता था कि जो औरतें नॉर्डिक आर्यंस को पैदा कर रही हैं, एंड नॉर्डिक आर्यंस इसका मतलब क्या कि उनके गोल्डन हेयर्स होने चाहिए, उनके आंखें ब्लू होनी चाहिए, तो ही वो बंदा नॉर्डिक आर्यन है। बेसिकली वो जाति में भी नहीं था, वो एकदम रेस में था। ठीक है, कि एकदम ये वाला बंदा होना चाहिए तो ही वो नॉर्डिक आर्यन है। तो जो माएँ ऐसे बच्चों को पैदा करती थी उनको वो अवार्ड देता था। ठीक है, उनको कंपेंसेशन मिलता था, कहीं भी जाती थी वो तो उनको थोड़े डिस्काउंट्स मिलते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छा बच्चा पैदा किया है। हाउ लॉजिकल इज दैट। ठीक है, तो इस वजह से उनके इवन मेडल्स मिलते थे, अवार्ड्स मिलते थे इस बात के लिए। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में और मतलब उनके जो हस्बैंड्स होते थे उनको गवर्नमेंट जॉब्स में, इन सब में बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदे मिलते थे। नाउ व्हाट द थिंग वॉज कि उनके अपोजिट उनके साथ होता था जो कि अच्छे बच्चों को पैदा नहीं करती थी। अब देखो, जो ज्यूस और बाकी औरतें थी वो तो ऑब्वियसली उनके कैंप वैम्प में जाके मर चुकी हैं। ठीक है, और नहीं तो दूसरी मर रही हैं। अभी ये नॉर्डिक आर्यन के ही वुमेन्स की बात हो रही है, वो भी जो अच्छे बच्चों को पैदा नहीं कर रही हैं उनको क्या किया जाता था? पनिश किया जाता था। ठीक है, अगर उनके बच्चे जो हो गए हैं, उनके बाल अच्छे नहीं, बाल इन द सेंस काले बाल हैं, उनकी आंखें ब्लू नहीं है, तो उनको उनसे छीन लिया जाता था, उनको दूर कर दिया जाता था उनसे। ठीक है, और फिर उनके साथ क्या होता था? भाई उनको मार दिया जाता, क्योंकि वो नॉर्डिक आर्यन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कुछ मदरहुड था हमारी जर्मनी का। ठीक है, अच्छा, अब जो औरतें बेसिकली अच्छे नॉर्डिक आर्यंस को जन्म नहीं देती थी, उनको कैसे पनिश किया जाता था? तो सबसे पहले ऑल आर्यन वुमेन्स हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वेर
कंडेम्ड एंड सीवियरली पनिश। ठीक है, तो बेसिकली उनका कोड ऑफ कंडक्ट था कि बेसिकली आपको कैसे रहना है। अब उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता था कि भाई तुमको किसी ज्यूस के आसपास नहीं आना, तुम्हें ज्यूस से मिलना जुलना नहीं है, उनसे कोई संबंध नहीं बनाना, उनसे दोस्ती नहीं करनी। ठीक है, बेसिकली उनसे शादी वादी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि फिर तो वही होगा ना, दोनों डीएनए मिक्स हो जाएगा। उनको तो डीएनए मिक्स चाहिए ही नहीं, हमको तो एकदम प्योर नॉर्डिक आर्यन बच्चे चाहिए। ठीक है, तो भाई ये सबसे गलत था। जो औरतें वो करती थी, ऐसा करती थी, उनको पनिश किया जाता था, मरवा दिया जाता था। ठीक है, वुमेन्स बीइंग हैविंग रिलेशन विद ज्यूस, पोल्स एंड रशियन, मतलब ये और दूसरी जाति थी, तो इनके साथ जो वुमेन्स संबंध रखती थी, देयर हेड्स वर शेव्ड, उनके जो बाल होते थे उनको शेव करवा दिया जाता था। फेसेस वर पेंटेड ब्लैक, मुंह काला कर दिया जाता था। एंड परेडेड थ्रू द टाउन। ठीक है, और फिर उनको पूरे टाउन में परेड लगवाई जाती थी। क्यों? ताकि सबको पता चले कि दिस इज अ वुमेन हु इज वेरी बैड। कुछ ऐसा बोर्ड भी लगा देते हैं उनके ऊपर कि हमने मतलब रोज के आगे मुझसे गया। हाँ, जो भी है, ठीक है, वो इनका चलता रहता था। मैनी रिसीव जेल सेंटेंसेस एंड लॉस्ट सिविक ऑनर, मतलब सिविक ऑनर जो इज्जत होती है वो चली गई। ठीक है, और जेल में भी भेज दिया जाता था कईयों को। दिस वॉज कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस, दिस वॉज कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, देन दिस वॉज रिलेटेड विथ नेशनल ऑनर, मतलब कि अगर कोई औरत दूसरे जीव से किसी के साथ संबंध बना रही है तो उसको नेशनल ऑनर से कंपेयर किया जाता था कि भैया इसने तो हमारे देश के नाम पे गलत काम कर दिया, देश को नीचा दिखा दिया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो ये नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड है ये पूरा, ये पहले लिख लो।
फटाफट लिखना। इसके आगे ही लिख लो ये वाला भी। ठीक है, तो ये अपना पूरा नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड वाला टॉपिक था। इसके आगे अपन क्या देख रहे हैं, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोपेगेंडा समझ में आ रहा है भाई। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा मतलब क्या, प्रोपेगेंडा की कला थी इनमें भैया। हिटलर, मैंने जैसे बोला कि ये बंदा बहुत अच्छा स्पीकर था और ये बहुत आराम से लोगों को मैनिपुलेट कर लेता। यू नो द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेशन, कि मतलब हाँ, कि मैं जो बोलूँगी तुम वो मेरी बात मान जाओगे, मैं ऐसे बोलूँगी, मैं तुम्हें ऐसे मना लूँगी, मैं कन्विंस कर लूँगी तुमको। ठीक है, कि तुम्हारा माइंड अपने आप मेरी तरफ मैनिपुलेटेड हो जाएगा, जो मैं कह रही हूँ वो मानने लगेगा। ठीक है,
तो वो बंदा बहुत अच्छा स्पीकर था, लेकिन उसके साथ साथ उसमें दिमाग भी था कि किस तरीके से मुझे चीज़ों को वो दिखाना है। अब फॉर एग्जांपल कि इतना सब कुछ हो रहा था कंट्री में, ज्यूस को मरवा रहा था, इधर उधर ले जा रहा था, क्या कुछ नहीं कर रहा था। बहुत लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम हुई होगी, बहुत लोग समझ रहे होंगे यार कैसा है यार, ये तो विलन है एकदम, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाता था इन चीज़ों को, ठीक है, बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज़ करता था ये करने में। कैसे वर्ड्स का यूज़? हाँ हाँ, वो ऐसा दिखाता था कि तुमने ज्यूस जाति में पैदा होके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं तुम्हें एक इजी मौत दे रहा हूँ, एक इजी डेथ दे रहा हूँ मैं तुमको, तो उससे होगा ये कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब तुम अगला जन्म लोगे, तुम नाजी बन जाओगे, मतलब ये लाइफ तो तुम्हारी मिजरेबल है क्योंकि तुम ज्यूस पैदा हो गए हो। ये तुम्हारा एक फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है, ये तुम्हारे पापों की मुक्ति है, समझ रहे हो। वो इस तरीके से ट्रीट करता था कि जो ना अच्छे लोग होते थे ना, मतलब जिनको वो कुछ नहीं करता था, जो आर्यंस होते थे वो भी सोचते थे हाँ अच्छा ही तो हो रहा है इनके साथ, हिटलर कितना अच्छा कर रहा है इनके साथ, इनको मार के, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती थी वहाँ पे। फाइन, प्लेइंग विद द वर्ड्स, ठीक है, वो वर्ड्स के साथ प्ले करता था, जैसे अपन ने देखा देयर प्रैक्टिस वर डिसेंटिव बट वर्ड्स डिस्क्राइबिंग देम वर चिलिंग, ठीक है, मतलब वो बहुत ही गंदे काम कर रहे थे, बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, लेकिन जिस वर्ड्स के साथ वो उनको दिखा रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ वो बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है, उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना जस्टिफाई हो रही थी। Mass killing were termed as special treatment, final solution, and for the Jews, euthanasia for the disabled, ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि वो डिसेबल्ड को भी मरवा देता था, चाहे वो नॉर्डिक आर्यन ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर वो डिसेबल्ड है तो कंट्री के, मैंने बोला ना उसको जर्मनी से प्यार नहीं था ना, उसको उसको नॉर्डिक आर्यन से भी प्यार नहीं था, उसको सिर्फ जर्मनी से मतलब था कि मेरी जर्मनी जीते बस, ठीक है, वो भी एक ही रेस से जीते, एक ही जाति के लोगों से जीते, बस उसको और किसी से प्यार नहीं था, ठीक है। तो भाई उन सबको भी मरवा देता था। तो क्या बोलता था उनको, क्या टर्म यूज़ करता था जो अपन ने देखा, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, ये सारे वर्ड्स यूज़ करता था, ठीक है। केस विथ गैस चैम्बर टर्म्ड एज डिसइंफेक्शन एरिया, मतलब क्या समझ लो, डिसइंफेक्शन का मतलब पता है तुम्हें कि भाई कहीं इन्फेक्शन हो गई है, कहीं कोई बैक्टीरिया फैल गया है, कुछ फैल गया है, अपन उसको कुछ भी सफाई कर रहे हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, उस जगह को उन जर्म्स से, उन बैक्टीरिया से मुक्त कर रहे हैं। तो वो देखो इन लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा है। जहाँ पे वो गैस चैम्बर्स थे उनको वो गैस चैम्बर्स नहीं बोलता था, डिसइंफेक्शन एरिया बोलता था, कि लोगों को लगे कि भाई, लोगों को पहला उसका इंप्रेशन क्या पड़े कि भाई वो बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, वो बहुत अच्छी जगह है क्योंकि वो डिसइंफेक्ट कर रहा है भाई जर्मनी को, समझ रहे हो। तो ये उसके तरीके होते थे। डिसइंफेक्शन एरिया, एक मिनट, टू गैस चैम्बर वर नोन एज इवैक्यूएशन, ठीक है, गैस चैम्बर जो होते थे उनको इवैक्यूएशन भी बोला जाता था। गैस चैम्बर्स लुक्ड लाइक बाथरूम इक्विप्ड विद फेक शावर हेड, ठीक है, तो भैया अपने जो गैस चैम्बर्स थे वो बाथरूम की तरह दिखते थे, ठीक है, उसमें ना ऐसे शावर्स लगे होते थे, मतलब फेक थे, उसमें पानी नहीं आता था, वो बस ऐसे ही लगे होते थे, ऐसे शावर्स लगे होते थे, ताकि जब इनको यहाँ पे भेजा जाए, ज्यूस को या पोल्स को या जो भी दूसरी जाति के लोग हैं, इनको भेजा जाए तो इनको लगे कि हमें नहलाने लाया गया है, ठीक है। आपको उनको बोला जाएगा तुम्हें मारने ले जा रहे, थोड़ी वो लोग हंसते हंसते चले जाएंगे, उनको पता नहीं रहता था कि हमको मरवाने ले जा रहे हैं, ठीक है, उनको पता नहीं होता था गैस चैम्बर्स कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। भले उनको ये पता हो कि हाँ हम किसी दिन मर जाएंगे इनके हाथों, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो आज ही का दिन है और यहाँ पे मरेंगे, समझ रहे हो। उनको लगता था कि यहाँ तो हमें नहलाने लाया गया, वो लोग चुपचाप हंसते खेलते अंदर चले आते थे, और फिर क्या होता था, उनको बंद कर दिया जाता था बाहर से, और फिर तो वो नहाते भी नहीं थे, मर जाते थे वो ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने काम को अंजाम देते थे कि ज्यूस भी आवाज़ ना उठा पाए, उनको तो पता ही नहीं है गैस चैम्बर कैसा है भाई, उनको तो लग रहा है बाथरूम है वो, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज़ें चल रही थी, ठीक है। और दूसरा अगर अपन देखें हिटलर को किस तरीके से हम हीरो बना रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रोल कहाँ जाता है, मीडिया को जाता है, ठीक है। मीडिया का बेइंतहा यूज़ किया गया हिटलर को, नाजी को एकदम बहुत अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द यूज़ ऑफ मीडिया इन स्प्रेडिंग नाजी प्रोपेगेंडा, मतलब बहुत अंधे तरीके से नाजी प्रोपेगेंडा को स्प्रेड किया। अब अभी आज भी अपन अगर अपना न्यूज़ चैनल खोल के देखें तो कोई एक इंसिडेंट पे एक बंदा कुछ बोलता है, एक बंदा कुछ बोलता है, लेकिन दोनों कन्विंसिंग लगते हैं, वो बोलते हैं ऐसे, ठीक है। वो रिपोर्टर को जो बात सही लगती है वो तुमको मनवा लेगा, वो बोलेगा ऐसे, समझ रहे हो। तो उस तरीके से मीडिया किसके हाथों, हिटलर के हाथों में, तो उसको कैसे यूज़ करता था
कि भाई सब कुछ अब हमारे हिसाब से दिखाया जाएगा इस पे, ठीक है। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन्स एंड लिफलेट्स, ठीक है। तो भाई इन सारी चीज़ों से, पोस्टर से, स्लोगन से, इन सारी चीज़ों से क्या फैलाया जाता था कि भाई नाजी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। बार बार तुम कोई चीज़ देखोगे ना तो तुमको विश्वास हो जाएगा कि हाँ वही चीज़ सही है। तुम्हें कोई ना बहुत टाइम से बोलेगा ना तुम अच्छे नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, इसमें अच्छे नहीं हो, उसमें अच्छे नहीं हो, एक टाइम के बाद तुम खुद बिलीव कर लोगे कि मैं नहीं हूँ। इसे बोलते हैं, जब वो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी ना एक बार, तो तुम मान लोगे कि हाँ ऐसा ही है। बस वही चीज़ हो रही थी। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजेनरेटेड मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट और लिबरल्स होते थे, मतलब वो लिबरल समझो ना, बोलते थे भैया हमें आज़ादी चाहिए, हमको तुम्हारे अंदर नहीं रहना, तुमने तो सबको मार वार दिया है, ठीक है, हमें इक्वालिटी चाहिए। ये सारे लोगों को क्या करते थे, इन लोगों को क्या बोलते थे, फॉरेन एजेंट्स बोलते थे कि भाई ये एकदम ही फॉरेन एजेंट्स हैं और किसी काम के नहीं है, एकदम इंसेक्ट है हमारे देश के लिए, समझ रहे हो। यूज़ ऑफ मूवीज़ टू स्टीरियोटाइप ज्यूज़, द इटर्नल जॉ, ठीक है, एग्जाम्पल द इटर्नल जॉ। तो बेसिकली मूवीज़ बनाते थे ये दिखाने के लिए कि ज्यूज़ कितने बुरे हैं, ठीक है। देखो मूवी में जो हीरो होगा वो अच्छा लगेगा, फिर वो खून भी क्यों ना कर दे किसी का, पर हीरो हीरो है ना, बस बात खत्म, ठीक है। तो वह मूवीज़ बहुत आराम से मैनिपुलेट कर लेती है लोगों को, ऑडियंस को, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मूवीज़ का यूज़ किया उन्होंने ज्यूज़ को ख़राब दिखाने के लिए। दे वर ट्रीटेड एज वर्मिन, रैट्स, पेस्ट एंड वन सेकेंड पेस्ट एंड रोडेंट्स, ठीक है। तो उनको कैसे, मतलब ये सब इंसेक्ट्स के नाम है, ना छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के नाम है, उनको इस तरीके से ट्रीट किया गया, ठीक है। उनको ये नाम दिया गया कि भाई ये बहुत ख़राब चीज़ है हमारे देश के लिए, इनका मर जाना ही, इनका एलिमिनेट हो जाना ही अच्छा है, ठीक है। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ देयर इमोशंस, ठीक है। तो ये सब कुछ था आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा कि किस तरीके से उनने अपने आप को इतना सही प्रूफ करके रखा था, ठीक है। इसके आगे के टॉपिक्स भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन लिखते रहेंगे। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब कि जो आम लोग हैं और जो क्राइम हो रहा है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कितना बड़ा क्राइम हो रहा है, ठीक है। सो हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म, ठीक है। तो जो कॉमन पीपल थे वो नाजिज्म को कैसे रिएक्ट करते थे। सबसे पहले तो सपोर्टर्स ऑफ नाजी, जो नाजी के सपोर्ट करते थे, नाजी आइडियोलॉजी वॉज ओवर रूलिंग द माइंड, ठीक है। देखो हिटलर है, वो रूल कर रहा है जर्मनी पे, मैं जर्मनी की बंदी हूँ और मैं नॉर्डिक आर्यन हूँ, और वो बंदा सपोर्ट करता है नॉर्डिक आर्यन को, एकदम एकदम बहुत ही अच्छे से रखता है, तो मैं तो खुश होंगी ही, मुझे तो लगेगा ही कि मुझे तो भगवान ने स्पेशली बनाया है, भाई मैं तो बहुत ही बड़ी चीज़ हूँ, ठीक है। ये सब लोगों को तो ऐसे ही भगवान प्रोग्राम कंप्यूटर से पैदा करता है, मेरे को तो स्पेशली बैठ के बनाया गया है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ठीक है। मेरे को तो लगेगा ही स्पेशल, मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, सबको उठा उठा के ले जाया जा रहा होगा, मेरे को नहीं ले जाया जा रहा होगा, क्योंकि मैं तो भाई नॉर्डिक आर्यन, तो मुझे अच्छा तो लगेगा ही, तो सीधी बात है। तो अब सपोर्टर्स तो बनी जाऊंगी मैं हिटलर की, क्यों, क्योंकि मेरे को फेवर कर रहा है तो मैं उसको फेवर करूंगी। सो हेट्रेड एंड एंगर अगेंस्ट दोज हु लुक लाइक ज्यूज, ठीक है। तो ये सारे लोग जो भी सपोर्टर्स ऑफ नाजी थे, सपोर्टर ऑफ हिटलर थे, वो क्या करते थे, उनके मन में बहुत हेट्रेड थी, बहुत नफरत थी, किसके प्रति, उन सारे लोगों के प्रति जो ज्यूज जैसे दिखते थे, ठीक है। देन दे बिलीव दैट नाजिज्म विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। उनको क्या लगता था कि नाजिज्म ये जो भी कर रहा है, ये जितना भी मारना काटना पीटना जो भी कर रहा है, जो भी डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वो सब बहुत अच्छा है, क्योंकि नाजी ही जर्मनी को क्या कर लेकर आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, वेलबींग लेकर आएगा। और टू बी ऑनेस्ट जर्मनी के लिए उसने थोड़े बहुत अच्छे काम किए भी थे। फॉर एग्जांपल अपन ने पढ़ा था उसने कैसे रीनलैंड को वापस ले लिया, किस तरीके से उसने वॉर छेड़ दी अपनी जर्मनी की, उसको बढ़ाने के लिए, इस तरीके से उसने अच्छा फाइनेंशियल सेटअप बिठाया कि किस तरीके लोगों को नौकरी मिले और लोग पैसा कमा सके, जर्मनी पैसा आ सके, किस तरह से बिजनेस सेटअप हुए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो उसने सही किया, उसको जर्मनी से तो बहुत प्यार था, ठीक है। तो उन लोगों को, लोग तो उसके भक्त थे ही। देन कम्स दिस नॉन नाजी, जो नाजी नहीं थे उनका क्या, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज एक्ट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट नाजिज्म, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, ठीक है। तो भाई इन लोग का क्या हो रहा था, भाई ये लोग नाजिज्म के अगेंस्ट थे, ऑब्वियसली पुलिस से इनकी लड़ाई वड़ाई भी होती रहती थी, लेकिन अल्टीमेटली भाई इनको तो मरना ही था,
ठीक है, अल्टीमेटली ये मर ही जाते थे फाइनली। हाउएवर मैनी वर पैसिव ऑनलुकर्स एंड अ पैथेटिक विटनेस हु वर टू स्केयर टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट। ठीक है, तो भैया ये लोग तो वो थे जो फिर भी लड़ रहे थे। अपन ने जो भी पहला पॉइंट बात की कि हाँ ये लोग पुलिस से लड़ते थे, थोड़ा बहुत यू नो नाजी को अनसपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा पैथेटिक थे, जो बहुत ज़्यादा डरपोक थे। ठीक है, वो इतने डरपोक थे, हम तो नहीं कर पाएंगे यार, हम एक्ट वैक्ट नहीं, मतलब एक्ट इन द सेंस हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मरना तो है, अगर तुम्हें पता है कि तुम मरने ही वाले हो तो कुछ करके मर जाओ, राइट, लेकिन नहीं हो पाता है, जिस पे बीतरी होती है उसको पता होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग बहुत ही ज़्यादा डरपोक थे, इन्होंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, देन पैस्टर निमोलर रोट अगेंस्ट ऑल दिस। तो ये बंदा है कोई पैस्टर निमोलर करके, तो इस बंदे ने सब कुछ लिखा है इस सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, कि क्या हो रहा था, क्या बीत रही थी हम पे, क्योंकि मीडिया उस वक्त किसके कंट्रोल में था, हिटलर के कंट्रोल में था। ज्यूज के साथ क्या हो रहा था असलियत में वो बातें नहीं पता किसी को, उस वक्त तक नहीं पता थी। और अगर हिटलर मान लो उसके बाद भी, मतलब उनको वो जीत जाता मान लो वर्ल्ड वॉर में, और उसके बाद भी रूल करता ना, तो फिर इनकी बातें कभी भी दुनिया के सामने नहीं आती। ठीक है, वो हार गया। जब वो हार गया तो पता चला कि अच्छा ज्यूज के साथ क्या क्या हो रहा था, कितनी बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। ये भाई नाजी बिलीव करता था या नॉन नाजी बिलीव करता था। ठीक है, नाउ दिस इज ये कुछ लोग हैं जिन्होंने जैसे अपन ने इस बंदे के बारे में बात की ना कि इसने बुक लिखी है, वैसे ही कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने अपनी अपनी बुकें लिखी हैं। तो वही है कि व्हाट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मनी, जो ज्यूज को कैसा लगता था, हमने सबकी बातें कर ली। ठीक है, लेकिन ज्यूज को पर्सनली कैसा लगता था हम उनके बारे में देख रहे हैं। चार्लोट ब्रेडेट रोट इन थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, तो भैया ये कोई लड़की है, नहीं पता नहीं मुझे कौन है एक्चुअली, चार्लोट बर्डेट जो भी है, तो इस बंदी ने लिखा हुआ है थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, इसने ये बुक लिखी हुई है। ठीक है, नाउ इन दिस बुक शी रोट द प्रॉब्लम ज्यूज फेस। इसने क्या लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है कि जो ज्यूज फेस, जो प्रॉब्लम ज्यूज ने फेस की थी। फाइन, ज्यूज देमसेल्फ बिगिन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट देम। ठीक है, मतलब किस तरीके से बोला जाता था, किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि भाई हम तुम्हें फाइनल सोल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि तुम तो वैसे ही तुम्हारी लाइफ मिसरेबल है, तुम यहाँ पे पैदा हो गए हो। ठीक है, तुम ज्यूज से पैदा हो गए हो, व्हाट अ बैड लक, तुम किस जाति में पैदा हो गए हो। फाइन, तो इस तरीके से उनको मैंने बोला ना, अगर मैं बहुत टाइम तक बोलती जाऊंगी कि तुम सही नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, तो तुम मान लोगे ये बात एक दिन कि तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। ठीक है, तुम एक दिन मान लोगे। ठीक है, बस वही बात थी कि ज्यूज खुद मानने लग गए थे कि भाई हम तो बहुत ही अनडिजायरेबल है, अच्छा है हिटलर हमको मार रहा है। समझ रहे हो? ऑल द स्टीरियोटाइप इमेजेस पब्लिश्ड इन नाजी प्रेस हॉन्टेड द ज्यूज। मतलब जितनी भी मीडिया में स्टीरियोटाइप इमेजेस थी जो ज्यूज के बारे में रिलीज होती थी, वो ज्यूज को बहुत ज़्यादा डराती थी, बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती थी। हाँ, तो उनको कैसे इमेजेस में दिखाया जाता था, तो उसका एग्जांपल है हुक्ड नोज। हुक्ड नोज मतलब कि ऐसे लंबी जो नाक होती है ना, हुक्ड नोज, ब्लैक हेयर एंड आइज। ठीक है, आंखें काली और बाल काले। ज्यूज लुक्ड एंड बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, मतलब ज्यूज के जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, मतलब उनको किसी तरह गंदा दिखाया गया कि छी ये कौन से लोग हैं, ऐसा उनको दिखाया गया दुनिया के सामने, ताकि लोग उनको ऑटोमेटिकली हेट करें और ज्यूज अपने आप को हेट करें। ठीक है, ज्यूज डाइड मेनी डेथ इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बड़ी बात बोली है कि भाई एक ज्यूज जो बंदी जो भी थी, वो तो पहले ही कितनी मौतें मर गए, अपनी फाइनल मौत से पहले तो कितनी मौत मर गए, उन्हें इतना टॉर्चर किया गया है। फाइन, ठीक है, तो अपना जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, एक बार ये लास्ट टॉपिक इतना कुछ नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, डेफिनेशन है, मान लो वही आने वाला है इसके ऊपर। हॉलोकास्ट, नॉलेज अबाउट द हॉलोकास्ट। तो सबसे पहले जो मेन चीज़, हॉलोकास्ट क्या है? हॉलोकास्ट बेसिकली वो रिटन अकाउंट है। ठीक है, वो रिटन अकाउंट है जिसने ज्यूज की और इन सारे अलग अलग जातियों की जो प्रॉब्लम्स थी, जो टॉर्चर थी, जो उस टाइम पे जो उन पे बीत रही थी, वो लिखी हुई है ना। लोग लिखते हैं, अपनी डायरी वायरी लिखते थे, जो भी अपनी बुक लिखते थे, कुछ भी। ठीक है, तो वो जो लिखी हुई है उसी को हॉलोकास्ट बोला गया है। समझ रहे हो? रिकॉर्ड ऑफ द जीनोसाइड ऑफ द ज्यूज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी जेनोसाइड हुआ, मतलब मास किलिंग, जेनोसाइड मतलब पता है ना, मास किलिंग। ठीक है, तो जो मास किलिंग हुई उसके बारे में जो रिकॉर्ड है उसको अपन ने क्या कहा है, क्या बोलते हैं,
हॉलोकॉस्ट जो भी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिस केम आउट फ्रॉम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंडेड। क्या बोला था मैंने, उसकी मीडिया चल रही थी तो वो सच तो निकलने देगा नहीं, पहली बात, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ये जो मतलब मोस्ट ऑफ द नॉलेज इन्फॉर्मेशन की जो ज्यूज के साथ बीत रही थी, कैसे उनको टॉर्चर किया जा रहा था, वो कब पता चला पता है, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जब हिटलर चला गया, तब इन लोग को थोड़ी फ्रीडम मिली कि हाँ भाई अब हम बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों ने ऐसा बोला था ज्यूज में कि भाई मुझे ज़्यादा नहीं जीना, बस मुझे ना हिटलर हार जाए उसके आधे घंटे बाद तक जिंदा रख दो, ताकि मैं दुनिया को बता तो सकूं कि उसने क्या किया था मेरे साथ। मैं एक बार बता दूंगा मैं मर जाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर लोगों को पता होना चाहिए कि वो कैसा इंसान था, वो अच्छा है, वो हीरो नहीं था, वो गॉड नहीं था, वो विलन था, वो डेविल था, राइट। Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations। मतलब वो चाहते थे कि भाई सबको पता चलना चाहिए हमारे साथ क्या हुआ है। Then an idiomatable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen among many Jews, and when the war seemed to lose, Nazi leaders tried to destroy all evidences। ठीक है तो यहाँ पे क्या है, ये सबके अंदर फीलिंग देखी गई थी, बहुत से Jews के अंदर ये फीलिंग देखी गई थी कि उनको बहुत मन था एक विटनेस बनने का, एक विटनेस समझ रहे हो ना, कि सबूत बनने का कि हाँ हमारे साथ इतना बुरा हुआ था, हमें बताना है दुनिया को कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ था। बहुत लोगों ने डॉक्यूमेंट संभाल के रखे थे कि ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, समझ रहे हो। तो ये चीज़ों को अपन ने क्या बोला कि हॉलोकॉस्ट जो भी है, ये रिकॉर्ड सच एज डायरीज, नोटबुक्स, आर्काइव्स वो कैरिंग द क्राइस ऑफ ज्यूज। मतलब ये सारे रिकॉर्ड्स ना इन्होंने ज्यूज का रोना कैरी करके रखा था, उनके दुखों को कैरी करके रखा था, इतनी गलत बातें लिखी हुई थी उसमें। Memory of the Holocaust, a tribute to those who resisted, an embarrassing reminder to those who collaborated, and a warning to those who watched in silence। ठीक है, तो बेसिकली ये बोलना क्या चाहता है कि एक ट्रिब्यूट है, ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को सिखा रहा है, मतलब लोगों को सिखा रहा है, उनकी इज्जत कर रहा है, जिन्होंने रेजिस्ट किया, जिन्होंने रोका इस चीज़ को, जो उठ के खड़े हुए कि ये चीज़ गलत है और ये रुकनी चाहिए, उनके लिए ट्रिब्यूट है, समझ रहे हो, उनके लिए बहुत बड़ी उनकी तारीफ है। सेकेंडली एम्बैरेसिंग है उनके लिए जो कोलैबोरेटेड, ठीक है, उनके लिए शर्मनाक है जिन्होंने हिटलर के साथ दिया इन सब चीज़ों में, जो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे। और वार्निंग है उनके लिए जो चुप रहे इस सारे टाइम पे कि भैया आज हमारे साथ, आज किसी ने बोल दिया नॉर्डिक आर्यन सबसे ऊपर की जाती है, लेकिन कल कोई बोल देगा कि ज्यूज ऊपर की जाती है और तुम सबसे नीचे की जाती हो, तो क्या करोगे? हाँ, तुमने सिर्फ हिटलर की आइडियोलॉजी के साथ कैसे सोच लिया कौन ऊपर कौन नीचे? यू राइट। एक पोएम भी लिखी हुई थी एक बंदे ने, ये भी शायद तुम्हारी बुक में दी है, आई डोंट नो। तो इसका मतलब ये था कि, है ना, कि एक दिन ये लोग उसको उठा के ले गए, एक दिन फिर दूसरे बंदे को उठा के ले गए, फिर तीसरे बंदे को उठा के ले गए, और कुछ लोगों को उठा के ले गए, ठीक है। मैं बैठा रहा, मैं चुप रहा, एक दिन इसको उठा के ले गए, मैं चुप रहा, एक दिन उसको उठा के ले, मैं चुप रहा, एक दिन एक और को उठा के ले गए, मैं चुप रहा। लेकिन मैं तब क्या करूँगा जब वो मुझे उठाने के लिए आएंगे, जब वो मेरे को लेने के लिए आएंगे, तब मैं क्या करूँगा? तब मैंने जब ये लोग, मतलब इन सबको जब उठाया जा रहा था तो मैंने सपोर्ट नहीं किया उनका। जब मेरे को उठाने के लिए लोग आएंगे, ठीक है, तो कोई सपोर्ट करने के लिए बचेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग है इस पोएम की, राइट। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ के लिए एंड करते हैं। ये जो बच गया है लिखना वो मैं अपन अगली क्लास में लिख लेंगे, ठीक है। बाकी चैप्टर कंप्लीट है, बस वो लिखना ही बचा हुआ है, ठीक है। उसने सुसाइड कर लिया था, हिटलर ने सुसाइड कर लिया। जब उसको पता चल गया कि भाई जर्मनी तो हार गई वॉर में, तो उसने बोला कि अब मेरे साथ बहुत बुरा ट्रीट होगा, अब मेरे साथ बहुत बुरा ट्रीट करेंगे, जितना मैंने गंदा किया है लोगों के साथ उतना मेरे साथ होगा। तो हिटलर सुसाइड कर लिया था। नॉट ओनली हिटलर, इवन बहुत सारे उसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था, ठीक है। लेकिन जब वो लोग आए, जो लोग जीत गए थे, वो लोग जब आए तो उन्होंने सबको पनिश नहीं किया, सारे नाजी को पनिश नहीं किया, क्योंकि दैट वाज स्टूपिड, ठीक है। भाई वो हिटलर की चीज़ थी, वो लोग तो सपोर्ट करेंगे वरना वो मर जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ कुछ जो टॉप के सपोर्टर्स थे ना, कुछ 5-6 जुत्ते भी थे, उनको उसने पनिश कर दिया था, 12-11, हाँ कुछ ऐसे ही नंबर थे उनके, उन्होंने पनिश कर दिया था, उनको डेथ दे दी थी, बाकियों को कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ लोग पहले ही मर गए थे डर से, सुसाइड कर लिया था, और हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया था। हाँ वही